पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। चैप्टर सेकेंड, सेक्शन तीसरा, बल्ली तीसरी। मंत्र का नंबर है 13। अस्ति इति उपलब्ध व्यस्तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावा प्रसीदति। मैं फिर एक बार मंत्र पढ़ता हूं। अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावा प्रसीदति। यमराज कहते हैं, पहले अर्थ देख लीजिए। वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्वभाव से भी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो जाती है, तत्वभाव उसके अभिमुख हो जाता है। यमराज नचिकेता को कहते हैं, इतना मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उस आत्मा के बारे में, आपको सर्वव्यापी भगवान परमात्मा बताया, आपके शरीर के अंदर में बताया, इतने सारे आपको तरीके बताए। अब बात उसके निष्कर्ष की है। कहते हैं यमराज की सबसे पहली बात है कि उस आत्मा में श्रद्धा होनी। श्रद्धा कैसी? अस्ति इति एव उपलब्ध। सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा है। ईश्वर है, ये श्रद्धा का विषय है, क्योंकि दिखाई पड़ता नहीं है, दिखता नहीं है तो कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है। इसमें आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है या चैतन्य है, आप जो भी नाम देते हो। तो सबसे पहली बात है श्रद्धा। अस्ति इति उपलब्धस्य है। एक बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वह परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर है, भगवान है। ये पहला पहला स्टेप है। इसके बिना अध्यात्म की यात्रा संभव नहीं है। जब है ही नहीं तो आप जाए क्यों कोशिश कर रहे हो? कैसा है, कहां है, वो बात बात की है। लेकिन सबसे पहला तो मतलब ये होता है कि ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये आस्था होनी चाहिए कि परमात्मा है। और ये आस्था जितनी दृढ़ होगी, भगवान गीता में कहेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
श्रद्धा, आस्था वह है, ये बोध होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अस्ति इति उपलब्धस्य, तो सबसे पहला एक बोध होना चाहिए, वह परमात्मा है। आप नाम कुछ भी दे लो, चैतन्य, भगवान, ईश्वर है, ये होना जरूरी है। हम वेदांत की भाषा में उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब जैसे स्वर्ग है, आपका विश्वास है, आपका विश्वास, आप देख नहीं रहे हो, आप प्रमाणित नहीं कर सकते हो। कुछ समय पहले कोविड हुआ, अब कोविड हुआ, ये आपका विश्वास ही तो था। आपने देखा कोविड का जो कीटाणु था, बड़ा अच्छा बनाते थे उसको, एक अच्छी तरह बड़े अच्छे कलर में बनाते थे उसको, बड़ा कलरफुल होता था। आपका विश्वास था, आपका भरोसा था, जिन्होंने देखा उन्होंने देखा, आपने तो नहीं देखा, लेकिन आपका भरोसा था, है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप विद माई ट्रस्ट, इन सभी बातों का यहाँ खंडन समुचित रूप से कर दिया गया है इसके इवन। उस उस परमात्मा के अस्तित्व पर, उस परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर में कि ईश्वर है, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास, पहली बात। उसके बाद तत्व भावेन, दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा तत्व भाव। वो परमात्मा है, एक भरोसा हुआ, एक पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा होगा तत्व भाव, वो कैसा है, ये दूसरा महत्वपूर्ण है। तत्व भाव का अर्थ है जैसा है वैसा समझ ले। अभी तो हमने विश्वास से मान लिया परमात्मा है। किसी ने बोला बैकुंठ में रहता, किसी ने बोला कैलाश में रहता, किसी ने बोला हृदय में रहता, किसी ने बोला यहाँ रहता, वहां रहता, चार हाथ है, पांच हाथ है, ऐसा मुकुट, ऐसा मान लिया आपने। आपका कोई रियलाइजेशन नहीं था, आपकी अपनी कोई समझ नहीं थी, किसी ने बताया और आपने हाँ कर दिया। तत्वभाव का अर्थ है अब वो परमात्मा जैसा है उसको वैसा समझना। परमात्मा जैसा है वैसा समझना, उसको बोलते तत्वभाव। जैसा है, हमारे कोई कॉन्सेप्ट उसके ऊपर में हम नहीं ला देंगे, हमारी कोई अपनी अपनी सोच नहीं लागेंगे भगवान ऐसा होता है। हम कौन होते हैं सोच लादने वाले? हम कौन होते हैं परमात्मा के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट डालने वाले? लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि पहले वाले स्टेप में जाते हैं। वो भी बहुत कम जो अध्यात्म के साधक हैं, उनमें पहले लोग होते हैं ईश्वर है ऐसा मानते हैं, उसके बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट ईश्वर के ऊपर में डाल देते हैं। किसी का कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, उनका कोई रियलाइजेशन नहीं, उनकी अपनी कोई अनुभूति नहीं है, उनका अपना कोई अनुभव नहीं है। सुन सुन करके ऐसा है, वैसा है, कैसा है, तो जैसा भी आप समझ सकते हो। नमराज कहते हैं नेक्स्ट लेवल होगा तत्व भाव, जैसा वो है अब उसको वैसा समझना। वेदांत की भाषा में उसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष ज्ञान, जैसा है वैसा समझना। तत्व भावेन, तो जैसा है वैसा समझने का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि उस परमात्मा को आप, अपने अंदर रहने वाला परमात्मा, बाहर ब्रह्मांड में होने वाला परमात्मा, दो दो नहीं है, एक ही है, ऐसा जो अनुभव होगा, ये सुन करके नहीं, ऐसा आपका अपना अनुभव होगा, इसको बोलते हैं तत्व भाव। ये परमात्मा की वास्तविकता है, ये ईश्वर का स्वरूप आपकी सोच नहीं है, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उसकी वास्तविकता है। और ये वास्तविकता आपको रियलाइज करनी पड़ेगी, तब
अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। उसके बाद परमात्मा के होने का, परमात्मा के समझने का जो परिणाम है, जो फल है, जिसको मोक्ष बोलते हो, लिबरेशन बोलते हो, वो प्राप्त होगा। अब परमात्मा में श्रद्धा है, आस्था है, परमात्मा में उस आस्था से पूजा होगी, उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। स्वर्ग जा सकते हो, वैकुंठ जाया जा सकता है, ये प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब तक परमात्मा का तत्वभाव प्राप्त नहीं होगा। गीता में भगवान ने इस बात को 18वें अध्याय में बताया, अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व से, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता। असली भक्त कौन है? भगवान कहते जो मुझे जैसा वैसा जाने, तब तो ना, जिसके बाद टाइम ही नहीं मुझे जानने के लिए, मुझे समझने के लिए। आप समझते यदि आप किसी से प्रेम करते हो और आप उसके उसमें कोई रुचि नहीं रखते जानने के लिए, उसकी सुनने को तैयार नहीं हो, ये कैसा प्रेम है? उसकी स्थितियां, उसकी इमोशन, उसके समय टाइम निकालना, यदि नहीं निकालोगे ना, आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट लव मी। इसका अर्थ हुआ परमात्मा भी चाहता है कि भाई जैसा है वैसा जान लो, अपनी इमेज न लाद करके तत्वता जानेंगे। तब लिखा है कि जो परमात्मा के जानने के परिणाम हैं वो प्राप्त होते हैं। अगला मंत्र देखिए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितः अथ मृत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। मंत्र फिर पढ़ता हूं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितः अथ मृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थ देखिए, जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय यह मर्त्य मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। तीन बातें आपको मैंने याद दिलाई थी। ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या, ईश्वर का ज्ञान। दूसरी बात उसका साधन। तीसरी बात उसका फल, परिणाम। क्यों? क्यों? तो पहली बात, भगवान एक बात, ब्रह्म विद्या, हम वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में उसको नाम देंगे ब्रह्म विद्या। ब्रह्म के जान, ब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान। दूसरी बात होगी प्राप्त कैसे हो, उसके साधन, इस उपनिषद में आप सुन चुके हैं। तीसरी बात उसका परिणाम क्या, क्यों, फल क्या है, क्या फल है। अब महाराज उसका फल बता रहे हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः। जिस समय में, जिस समय का मतलब है रियलाइजेशन के बाद, ये अपने आप होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े होंगे तो ये ज्ञान अपने आप हो जाएगा, अपने आप अगले जन्म में हो जाएगा, कभी किसी जन्म में नहीं होगा। जब तक जाना नहीं जाएगा, किसी काल में, किसी देश में, किसी परिस्थिति में, अमीर है गरीब है, कोई कारण नहीं है। तो उस रियलाइजेशन के बाद में इसको लिखा यदा, जिस समय, जिस समय क्या होगा, कामा यस्य हृदय श्रितः। कामा का मतलब होता है इच्छाएं, डिजायर्स, डिजायर। अब चूंकि भाई एकदम यमराज टॉप पर आ गए हैं, अंतिम अंतिम की बातें बता रहे हैं। जिस समय में ये व्यक्ति उस तत्व को समझता है, उस ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा को तत्व से जानता है, वह जैसा है वैसा जानता है, उस समय में कामा यस्य हृदय श्रितः।
कामा मीन्स डिजायर्स, इच्छाएं। आप कभी ठीक से विचार करके देखो, इच्छाएं किस बात की होती है? इच्छा उस बात की होती है जो आपको प्राप्त नहीं होता है। जो आपको प्राप्त नहीं, उसकी इच्छाएं होती है। जो भी आपको प्राप्त हो गया उसकी इच्छा नहीं होती है। जो अप्राप्त है उसकी इच्छाएं होती है। खराब इच्छाएं होंगी, अच्छी इच्छाएं होंगी, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा राग, द्वेष, स्ट्रेस, डिप्रेशन, काम, क्रोध। आगे बहुत सारे इसके ब्रांचेज निकलते जाएंगे। आगे इसके बहुत से रूप दिखाई पड़ते जाएंगे। एक काम, ये इच्छा ही क्रोध बन जाएगी, लोभ बन जाएगी, राग बन जाएगी, द्वेष बन जाएगी, डिप्रेशन बन जाएगी, कुछ भी रूप लेगी। ये ऐसी जड़ है जिसमें अनंत प्रकार है। यही संसार है, यही संसार है। अनंत प्रकार से जो संसार दिखाई पड़ता है उसका कारण है इच्छा। काम, जो इच्छाएं हैं, कहाँ बैठी? हमारे हृदय के अंदर में, और हृदय में बैठ कर हमको संचालित कर रही हैं। तो जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो बाहर निकल के संसार बन जाती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, ये संसार अंदर इच्छा के रूप से बैठता है। आप ऐसा भी कह सकते हो, आपकी इच्छाएं बाहर निकल करके संसार के रूप में बन जाती है। कैसे भी बात कहो, एक ही बात है। आपकी इच्छाएं जब बाहर होती, संसार होता है। संसार अंदर होता तो उसी का नाम काम है, डिजायर है। ये कब होता है? जब तक उस ब्रह्म को, उस आत्मा को तत्व से नहीं जाना होता, तब तक होगा। जो उस आत्मा को, चैतन्य को तत्व से नहीं जाना जाएगा, तब तक ये रहने वाला, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ये अज्ञान का इफेक्ट है। कौन सा ज्ञान? स्वरूप का, परमात्मा का, ईश्वर के अज्ञान का परिणाम दो तरह से होगा। बाहर में संसार के रूप से, अंदर में इच्छाओं के रूप से। काम यस्य हृदि श्रिता। एक इच्छा निकालो और बढ़ जाएगा। ये दो चार पूरी करो, कितनी पूरी कर सकते हो? संभव नहीं है। उस इच्छा का स्वभाव नहीं पूरा होना। इच्छा का स्वभाव पूरा होना है ही नहीं, परिणाम ही नहीं उसका है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम अगले जन्म में कोशिश करते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर अगले जन्म में जाते हैं, फिर अगले जन्म में जाते हैं। किस लिए जा रहे हैं? इच्छा पूरा करने के लिए। अगला जन्म क्यों ले रहे हैं? आपकी इच्छा इसलिए ले रहे हो। ईश्वर की इच्छा नहीं कि आप अगला जन्म लो। परमात्मा नहीं चाहता कि आप अगले जन्म में जाओ। आपने चाहा अगला जन्म मुझे लेना है, आपकी इच्छा है, इसलिए आप अगला जन्म लेते हो। अगला जन्म लेना है तो मरना तो पड़ेगा। बिना मरे कोई अगला जन्म कैसे लेगा? हमारी समस्या क्या है? हम अगला जन्म भी चाहते हो, इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। हमसे ज्यादा लोभी और कौन हो सकता है? ये शरीर भी नहीं चाहिए और दूसरा भी मिल जाए, ये शरीर भी नहीं छोड़ेगा। अगला जन्म होता इसलिए है कि हम चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं, फिर वो अलग अलग निकलेंगी ब्रांचेज। तो उसका नाम होता है, यमराज कहते हैं, मृत्यु। तो मृत्यु का आपका अपना चयन है, आपकी अपनी इच्छा है। इस ब्रह्म को तत्वभाव से जान लिया जाता है
यमराज कहते तुरंत उसी समय मर्त्यो अमृतो भवति। ये मर्त्य जो अभी तक मरण धर्मा था, अब उसी क्षण के बाद में ये अमर हो जाता है, जैसे इसने स्वरूप को जाना। जब कोई आके बोले कि हम तुमको मोक्ष देंगे, लेकिन मृत्यु के बाद, उस आदमी से बड़ा धोखेबाज और ढूंढना मुश्किल है। जो बोले तुम मर जाओ उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं झूठ है, पूरा ही झूठ है, पूरा ही झूठ है। आप जिसे सोचो, किसी आदमी को डायबिटीज है, अब यहां पर डायबिटीज है तो दूसरे देश में जाएगा तो डायबिटीज तो पे रहने वाली है ना, बॉडी तो वही है। यदि मैं यहां पर मुक्त नहीं हूं, इस शरीर के साथ मुक्त नहीं हूं, तो शरीर से जाने के बाद मैं बदल कैसे जाऊंगा? कैसे बदल जाऊंगा? इस जीवन में नहीं हुआ तो मरने के बाद मैं कैसे कर सकता हूं? इस जीवन में यदि मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, मरने के बाद तो कुछ करने की हालत में नहीं हो। यमराज कहते हैं अमृतो भवति अत्र, अत्र यहीं पर, अभी, अभी। कोई बोले बाद में, बाद की बातें झूठी है। इसी समय वह मर्त्य जो मरने वाला था, आज के बाद मरने वाला नहीं बचा, मरने वाला शरीर था और रहेगा। शरीर मरने वाला ही रहेगा, किसी ज्ञान से उसको आप जीवित नहीं कर सकते। ज्ञानी का शरीर भी तो जाएगा, लेकिन ज्ञानी नहीं जाएगा, वो अमर हो जाता है। अगला मंत्र देखिए, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथया अत मृत्यो मृतो भवति एतावद् अनुशासनम। मंत्र फिर पढ़ता हूं, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथया अत मृत्यो अमृतो भवति एतावद् अनुशासनम। अर्थ देखिए, जिस समय इस जीवन में ही उसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्म अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। यमराज कहते नचिकेता, जो आपने बात अभी इस मंत्र में सुनी, उसी को दूसरे तरीके से कह दिया। बात वही है, थोड़ा ढंग बदला। ग्रंथि पहले नाम दिया था, आपको मालूम है, काम। काम का मतलब हुआ इच्छाएं, इच्छाएं। अब उसी बात को एक अलग नाम देकर के, अलग एस्पेक्ट, अलग एंगल लेके, अलग दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बात वही है, एक अलग दृष्टिकोण दिया और उसका नाम रखा ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। गांठ आप समझते, दो चीजों को जोड़ लो और ग्रंथि होती है। दो चीजें यदि कहीं स्मूथली चलती हो, बीच में कोई गांठ आ जाए तो वो स्मूथनेस खत्म हो जाती है। आपने कोई रस्सी ली है और रस्सी को आप ऐसे पकड़ करके जाते रहिए, अब यदि कोई गांठ आ जाए बीच में तो आपको पता चलता है कि कुछ और है, कुछ और रुकावट है, सामान्य चीजें नहीं है, कुछ अलग हो गया यहां पर, कोई इजीनेस नहीं है। यमराज कहते हैं ऐसे ही हृदय के अंदर में गांठ है। एक तो गांठ डॉक्टर वाली गांठ होती है, जिसका डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है। हृदय से ग्रंथया, किसी के हृदय में अंदर पेट में कहीं कुछ गांठ बन जाती है तो डॉक्टर का काम उसको निकाल दे, खत्म कर दे, तोड़ दे। ये जो गांठ जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो वाली गांठ नहीं है, मांस की नहीं है। ये मांस की गांठ नहीं है। मांस की गांठ तो डॉक्टर काट के ऑपरेशन करके हटा सकता है, लेकिन ये जो गांठ की बात कर रहे हैं,
एक कैसी है, दो चीजों का मिलना हो गया, आइडेंटिफिकेशन। दो ऐसी चीजों का मिलना हो गया जिनको अलग अलग समझा जाना चाहिए, मिला के देख लिया। जैसे शरीर और आत्मा दो अलग इंटिटी है। इस शरीर के अंदर में यहां पर दो इंटिटी है, एक जड़ एक चेतन। शरीर इनर्ट है, ये शरीर जड़ है। इसके अंदर जो चैतन्य है वो आत्मा चैतन्य है। दोनों अपोजिट है, विरुद्ध स्वभाव वाली है। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ, दोनों को हमने जोड़ लिया, जोड़ लिया बस। इसी का नाम गांठ, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। अब पता नहीं चल रहा है कौन कहां पर है, शरीर कहां तक है, आत्मा कहां तक है, सब मिक्स मिक्सअप हो गया पूरा। पता नहीं चल रहा कौन जड़ है कौन चेतन है। तो दोनों का मिल जाना एक गांठ है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय यस्य ग्रंथया। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं, जो डाउट्स हैं, वो कब खत्म हो गए। इस गांठ का ऐसा स्वभाव है, जैसा मैंने बोला, अपने आप कभी खत्म नहीं होंगे, आपको ही करना पड़ेगा। ये गांठें कैसे टूटेंगी, आप देखोगे टूट जाएगी। इन गांठों का स्वभाव है, आप देखो और ये टूट जाएगी। बस इतने ही इनका, इनके लिए और खोलने का और कोई तरीका नहीं है, और कोई चाबी नहीं है। इसको काटने का कोई हथियार नहीं है। अपने आप सड़ेगी नहीं, अपने आप गलेगी नहीं। एक ही तरीका है कि जिन दो के बीच में गांठ पड़ गई, उन दोनों को बस आप अलग अलग समझ लीजिए, खत्म बात। बस उसके बाद में ये जो मरते हैं, इसके बाद में अभी तक जिस मृत्यु से बचने का यमराज कहते कोई उपाय नहीं था। मैंने आपको बताया और आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि यमराज मृत्यु के भगवान है। मृत्यु को इकट्ठा करके समझा जाएगा तो यमराज, वो यमराज कहते हैं अभी तक जो व्यक्ति जिसके अंदर में गांठ थी, ना समझ होने की, अपने स्वरूप को न जानने की, परमात्मा को न जानने की, ये जो गांठ थी, वो गांठ अब खत्म हो गई। जब इसने तत्वता अच्छी तरह से, जैसा ईश्वर है, तो आप ये बात ध्यान रखना, एक तो ईश्वर है ऐसी आस्था आपकी है, ये आपको स्वर्ग आदि लोकों तक ले जाएगी। एक गांठें नहीं खत्म होते, काम इच्छाएं खत्म नहीं होगी, स्वर्ग में और इच्छा पैदा हो जाएगी, और अच्छे वाले स्वर्ग की इच्छा पैदा हो जाएगी। ये कब खत्म होगी, जिस समय जाकर के उसको तत्वता जान लिया, जैसा है वैसा जान लिया, तब ये ग्रंथि, ये गांठें समाप्त हो जाएंगी। और जैसे ही गांठें खत्म हुई, अभी तक जो मरने वाला था, जो डरा हुआ था, जो भयभीत था, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, क्या करूं, कैसे बचाऊं, हजारों तरीके उपाय कर रहा था, हजारों तरीके के उपाय कर रहा था, दवाइयां हैं, प्रैक्टिसेस हैं, मंत्र हैं, क्या क्या नहीं किया। किस बात को बचाने के लिए, अपने को मृत्यु से। गलती कहाँ हो गई, अपना मान लिया शरीर को, और शरीर को मान के बचाने का कोई उपाय नहीं है, आज तक कोई नहीं बचा पाया। तो जब उसने तत्वता समझा, अब जो इसकी समझ आई, उसको कोई मार नहीं सकता है। मृत्यो अमृतो भवति, महाराज कहते अमृत था, मरने वाला था, इसका स्वभाव मरण धर्मा था, इसको कोई बचा नहीं सकता था। तुरंत, केवल उस विद्या के कारण, उस समझ के कारण
अमृत हो गया, क्योंकि था अमृत। अमृतो भवति। अगला मंत्र देखिए। शतम चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धनम अभिनिसृत्य एकः तयोर्ध्वम् अनमृतत्वमेति विश्वं अन्यः उत्क्रमणे भवति। मंत्र फिर पढ़ता हूँ। शतम चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धनम अभिनिसृता एकः तयोर्ध्वम् आनयन् अमृतत्वमेति विश्वगण्यः उत्क्रमणे भवन्ति। अर्थ देखिए, इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियां उत्क्रमण प्राणोत्सर्ग की हेतु होती। तो अभी तक आप कह सकते हैं कि यमराज का जो मैसेज था, तीसरे वरदान के रूप में यमराज ने कंप्लीट कर दिया। नचिकेता को जो सवाल था क्या होता है मृत्यु के बाद, बता दिया। जो मरता है अज्ञानी होता है। ज्ञानी आप उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, भगवान को जानने वाला मरता नहीं है, अमृत हो जाता है। अब एक दूसरा पॉइंट था कि दूसरे वरदान के रूप में मांगा तो उसने नाचिकेत अग्नि का, आपको याद होगा, दूसरा वरदान अर्थात कर्मकांड। यदि मैं सब चीजों को इकट्ठा करके यहाँ पर बात कर रहा हूं, बताऊं आपको, कर्मकांड, उपासना, मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, उस ब्रह्म को, आत्मा को जानने को छोड़ के जो भी आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जानते हो, सब कुछ इकट्ठा कर लो इसमें। तो आप स्पिरिचुअलिटी को दो तरीके से समझे। एक तो वो जैसा परमात्मा है उसको वैसा जानना, एक बात। दूसरा है कि ईश्वर है ऐसा समझ करके, कैसा है, क्या है, कहाँ रहता, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, बस मेरा भरोसा है परमात्मा है। और परमात्मा है तो मैं उसकी पाठ करता हूँ, उसका पूजन करता हूँ, उसकी मंत्र जाप करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ, तीर्थ यात्राएं कर रहा हूँ, योगाभ्यास कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, हजारों तरह की विधियां मैं कर रहा हूँ। तो हजारों तरह की जो मैं कर्म कांड कर रहा हूँ, विधियां कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा कर्म योग भी है, हमारी उपासना भी है। तो बहुत तरह की उपासनाएं होंगी, बहुत तरह की, मंत्रों का जाप, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, चांटिंग, सब कुछ करते हैं हम लोग। तो हमारे उस एक विधा को छोड़ करके, क्या, परमात्मा को जैसा है वैसा जानना, एक बात। उसको छोड़ के बाकी सब चीजों को आप इकट्ठा कर लो, वो सब अध्यात्म की साधनाएं कहलाएगी। सब अध्यात्म की साधनाएं, पाठ, पूजा, ध्यान, मंत्र का जाप, स्नान, व्रत, उपवास, दान पुण्य, जो भी करते। तो यमराज कहते हैं इन सब को करने वाला व्यक्ति, अभी जिसने परमात्मा को तत्व से नहीं जाना है, केवल जाना है, मान लिया है, श्रद्धा है, अनुभव नहीं, रियलाइजेशन नहीं है बस लोगों ने बोला, शास्त्रों में लिखा, गुरु ने बताया, हमारा विश्वास है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। तो उस स्थिति में क्या होता है, यमराज कहते हैं कि देखो, इस मनुष्य शरीर कोई बात की जाएगी, पशुओं के शरीर की नहीं, मनुष्य के शरीर की बात की जा रही है। मनुष्य के शरीर में 101 नाड़ियां हैं, 101 नाड़ियां। नाड़ी का मतलब यहां पर आपको समझ में आएगा भी धीरे धीरे। हम तो जो नाड़ी समझते हैं कि हमारे शरीर में संचरण के लिए काम आती है, नर्व्स, वेन्स। 101 नाड़ियां हैं। सतम चयिका
हृदय से नाड़िया, नाड्या मतलब नाड़ी, वेन्स, नर्व्स। ये उपनिषद अलग तरीके की बात है, आप उसको अभी मेडिकल साइंस के हिसाब से मत सोचना, इनकी पहले बात सुनना आप। मनुष्य के अंदर में, मनुष्य शरीर के अंदर में 101 नाड़ियां हैं जो हृदय से निकल करके चारों तरफ जाती है। ऊर्ध्वम, तो मनुष्य के शरीर के अंदर में 101 नाड़ी है जो मनुष्य के हृदय से प्रारंभ होकर के जाती है। उनमें से एक नाड़ी तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, उन 101 में से जो एक नाड़ी है वह हृदय से प्रारंभ होकर के ऊपर जाते जाते ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जिसको आप सहस्त्रार बोलते हो, क्राउन चक्र बोलते हो। तो वो ऊपर जाती है, एक नाड़ी है जो हृदय से प्रारंभ होकर के स्पाइन के साथ 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 ऊपर जाती है और ब्रह्मरंध्र। ये विज्ञान यमराज बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं यमराज क्या है। मृत्यु के अधिष्ठाता देवता। तो मनुष्य के शरीर के अंदर में, मनुष्य के हृदय से, सेंटर से, आपका जो सेंटर है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, उसी को हृदय करके बोला है। आपका अपना होना जीवात्मा के रूप से, आपका जो जीवात्मा के रूप से होना है, वहां से 101 नाड़ियां निकलती है और उनमें से एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना कह सकते हो, वह ऊपर को जाती है। तो ऊपर को जाते 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 वो ब्रह्मरंध्र में जाती है, सहस्त्रार बोलते हो उसको, ब्रह्मरंध्र। उसका एक बड़ा सुंदर नाम दिया है योग में, ब्रह्मरंध्र। रंध्र का अर्थ होता होल, ब्रह्म का अर्थ हुई चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जीवात्मा। तो यमराज कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति मूर्धानम तयो ऊर्ध्वम अमृतत्व में थी। अब उसमें से कोई कोई व्यक्ति जिन्होंने, हे नचिकेता, जिस नाचिकेत अग्नि की मैंने तुमसे बात की थी, अर्थात अब नाचिकेत अग्नि को आप अपने ढंग से समझ लीजिए कि ऐसी उपासनाएं जो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, उन उपासनाओं के द्वारा कभी कभी कोई उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में कभी कभी कोई, तो जिस नाचिकेताग्नि का बात किया था नमराज ने दूसरे वरदान के रूप में, वो कहने लगे एग्जाम्पल के तौर में तुम समझो कि किसी व्यक्ति ने नाचिकेत अग्नि की उपासना की, तो उसका जो जाना होगा शरीर को छोड़ करके, जो जाना पड़ेगा, तो वो वहां से अपनी जगह से चल करके ब्रह्मरंध्र का वेदन करके ब्रह्मलोक में चला जाएगा। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी के साथ में रहेगा, ब्रह्मा जी के साथ रहेगा, वहां पर ज्ञान प्राप्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसको बोलते क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति अभी तक जो आपने पढ़ा था उसका नाम है सदेह मुक्ति, अभी इसी समय अभी। लेकिन जो दूसरा वरदान था जिसमें नाचिकेत अग्नि की बात की गई थी, या इतने बड़े बड़े कोई और कार्य हो जिनके द्वारा वह जीवात्मा अपने सेंटर से निकल करके और अंतिम समय शरीर छोड़ते समय ब्रह्मलोक, ब्रह्मरंध्र से निकली, ब्रह्मलोक में चली गई। सतम चैका हृदय से नाड्यास्तासाम मूर्धानम अभिनिश्रित, ये कहा केवल एक नाड़ी, आप उसको सुषुम्ना नाम दे सकते हो, वो शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक में चली जाती है और ब्रह्मा के साथ में रह करके मुक्त होता है। बाकी बाकी जो लोग हैं, तो सत का मतलब सैकड़ों, अब कह सकते हो बहुत सारी, शतम
सत का संस्कृत होता 100, लेकिन यहां आपको अर्थ करना सैकड़ों। यदि किसी व्यक्ति ने वो रास्ता भी नहीं प्राप्त कर पाया, जिसने ब्रह्म को तत्वता जान लिया, पूरी तरह जान लिया, जैसा है वैसा जान लिया, तो उसको पता चला जो चैतन्य है वो मैं भी तो मैं हूं, अलग थोड़ी हूं मैं कोई। वो उसी से अमृत हो जाता है, उसके मरने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती है। चैतन्य किससे मरेगा? लेकिन जिसने ये नहीं जाना, वो नाचिकेत अग्नि की उपासना करता है, या ऐसे बहुत बड़े बड़े कुछ पुण्यमय कार्य करता है, जिसको करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। तो ब्रह्मलोक जाने का रास्ता यहाँ पर उस नाड़ी के द्वारा बताया गया है, जिसका नाम ब्रह्मरंध्र का भेदन करके। इसके अतिरिक्त जो भी प्राणी है, विश्व अन्य उत्क्रमणे भवंती ही, इन दो को छोड़ करके जितने भी मरने वाले शरीर को छोड़ने वाले जितने भी है, उनके पास सैकड़ों रास्ते। नाड़ी का मतलब यहाँ पर रास्ता, जाने का रास्ता। नाड़ी का मतलब वो नहीं कि जो खून को इधर से उधर, मतलब उसका मीनिंग यहाँ नहीं है। यह कि जीवात्मा के जाने का रास्ता। ये जीवात्मा जब शरीर से जाता है, तो वहां लिखा है कि या तुम उस मूर्धान जो ब्रह्मरंध्र है वहां से जाता है, उस क्रम मुक्ति प्राप्त करता है। बाकी बाकी जिनके जैसे कर्म है, जिनके जैसे कर्म है, किसी के ज्यादा पुण्य होंगे, थोड़ा अच्छा वाला स्वर्ग प्राप्त करेगा, वो नाड़ी उसको वहां तक पहुंचाएगी। नाड़ी का मतलब माध्यम, मीडियम। कैसे जाना है? तो कुछ नाड़ी, कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो स्वर्ग में लेके जाएंगे। विश्व अन्य उत्क्रमणे भवंती। तो वहां से जहां हम बैठे हुए हैं, वहां से सैकड़ों रास्ते निकलते हैं। कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई और अच्छे वाले स्वर्ग में जाएगा, कोई मनुष्य भी बन सकता है। नाड़ी की कितनी कैपेसिटी है, आपके पुण्य कितने पावरफुल है, आपके कर्म कितने शक्तिशाली हैं, वो आपको कहां तक ले जा सकते हैं। आपके पुण्यों में कितनी सामर्थ्य है, आपके कर्मों में कितनी ताकत है, आपको कितनी हाइट दे सकते हैं, आपके कर्मों पर है। आपके कर्म आपको कितनी हाइट, ऊंचाई दे सकते हैं। हो सकता है आपको ब्रह्म स्वर्गलोक तक ले जाए, और अच्छे स्वर्गलोक में ले जाए। हो सकता है ज्यादा पावरफुल नहीं, फिर मनुष्य योनि में आ जाए। और यदि नाड़ी और खराब है, तो हो सकता है कि पशु पक्षी योनि में चले जाए। उनके लिए सैकड़ों रास्ते, सैकड़ों रास्ते। यमराज कहते हैं कहीं से भी वो लोग जा सकते हैं। अगला मंत्र देखिए। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा ताम स्वात् शरीरात् प्रवृण्य मुंजादशीकां धैर्येण तम विद्या चुक्रम अमृतम च विद्या चुक्रम अमृतम इति। अर्थ एक बार फिर पढ़ता हूं। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा तम स्वात् शरीरात् प्रवृन् मुंजादिशीके धैर्येण तम विद्या चुक्रम अमृतम तम विद्या चुक्रम अमृतम इति। मंत्र का अर्थ देखो। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, हमेशा ही जीवों के हृदय प्रदेश में स्थित है। मुझ की सीख के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले और उसे शुद्ध अमृत के रूप से समझे। वही शुक्र है, वही अमृत है, ऐसा समझे। यमराज ने अंतिम अपना उपदेश दिया, सजेशन। यहां तक सब चीजें बता दी। ब्रह्म ऐसा है, ये स्थितियां ऐसा ऐसा सब बता दिया। और अंतिम में कहने लगे, नचिकेता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। बहुत छोटा मैसेज, लेकिन सब चीजें उसमें आ गई।
ये नचिकेता को अंतिम संदेश है, हर जीव के लिए यमराज का ये मैसेज है। कहने लगे नचिकेता देखो, अंदर शरीर में बैठा हुआ जो पुरुष है अंतरात्मा है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। इस शरीर के अंदर में वो जीव आत्मा बैठा हुआ है। इस टॉपिक हमने बात कर ली, अंगुष्ठ मात्रा क्या क्या सब बातें हो गई थी। इतना आपको समझना है, इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर में, मनुष्य शरीर के अंदर में चैतन्य है। उस चैतन्य को भगवान बोलो, ईश्वर बोलो। यमराज ने नाम दे दिया अंतरात्मा। आत्मा जो अंदर में बैठी हुई है, अंदर में है। बाहर वाली आत्मा तो व्यापक है, उसको हम ईश्वर मानते हैं, समझते हैं। अंदर वाली जो आत्मा अंतरात्मा है, वो हर एक शरीर में बैठी हुई है। अब ये शरीर से अलग है, इस बात को समझना यमराज कहते जरूरी है। एक दृष्टांत दिया इन्होंने, मुंजादि सीख। पता नहीं आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे। एक तरह की एक लकड़ी होती है, घास होती है, जिससे रस्सी बनाई जाती है। उसको ना मूंज, मुंजा बोलते हैं। उसका एक छोटा सा 5-7 फुट का एक उसका छोटा सा पेड़ होता है। उसको काटने के बाद में उसको पानी में डाल देते, सड़ जाता है। फिर उसको तोड़ते बीच में से, तो लकड़ी अलग हो जाती है, उसकी खाल अलग हो जाती है। इससे लकड़ी वो रस्सी बन जाती है। उसी का नाम मुंजाद शीक है। दो चीजों का अलग कर ले। आपको मैं ये दूसरा समझाऊं एग्जाम्पल। जैसे आप मटर खाते हो, मुंजाद सीख, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। आप मूंगफली खाते हो, पीनट्स, आप तोड़ते हो, तोड़ने के बाद छिलके अलग फेंक दिए, दाना अलग ले लिया। दो चीजें हुई। छिलकों ने उस दाने को कवर करके रखा था, आपने तोड़ा, छिलके निकाले, फेंक दिए। इसी तरह से इस शरीर के अंदर जो अंतरात्मा बैठा है, यमराज कहते हैं उस अंतरात्मा को धैर्य पूर्वक, टाइम लगेगा, अभी नहीं होने वाला, ओवरनाइट नहीं होने वाला, टाइम लगेगा, बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन धैर्य पूर्वक इन दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। स्वात् शरीरात, शरीर को अलग समझना पड़ेगा। शरीर के अंदर बैठा जो चैतन्य अंतरात्मा है, उसको अलग समझना पड़ेगा। विद्या, उसको जानना ही पड़ेगा। वह शुद्ध है और वही अमृत है, वही अमृत है, वह अमृत है। शरीर किसी का अमर हुआ नहीं, शरीर किसी का अमर हो नहीं सकता है। लेकिन शरीर के अंदर बैठा जो एक तत्व है अंतरात्मा के रूप से, वह अमर है। तो दोनों को अलग अलग समझ लो। इस शरीर है, इस शरीर के अंदर में अंतरात्मा है। शरीर का काम मृत्यु वाला है, अंतरात्मा का काम नहीं मरने वाला है। वह क्या, विद्या शुक्रम, वह शुद्ध है, पवित्र है। शरीर में रह करके भी शरीर से अलग है। शरीर जड़ है, वो चेतन है। दोनों के अपोजिट कैरेक्टर हैं, अपोजिट चीजें हैं। आप दोनों को अलग अलग धैर्य पूर्वक समझेंगे। कहते हैं अमृतम मिति ही, नचिकेता यही अमृत है, यही अमृत है। और अब अंतिम मंत्र इस उपनिषद का देख लीजिए, ज्ञान पूरा हो गया। मृत्यु प्रोक्तम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्याम मेताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु रण्यो अप्येवं यो विद्यात् आत्ममेव। मैं मंत्र फिर पढ़ता हूँ। मृत्यु प्रोक्तम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु अन्योप्येवं यो विद्याध्यात्ममेव। अर्थ देख लीजिए। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्मभाव को प्राप्त, विरज और मृत्युहीन हो गया।
दूसरा जो भी कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वैसा ही हो जाएगा। तो नचिकेता का और यमराज का संवाद पूरा हो गया। यमराज ने उसको बता दिया। अब उपनिषद भगवती श्रुति से समाप्त करती है और कहती है इस प्रकार से नचिकेता का हुआ क्या था। स्टोरी फिर शुरू हुई। नचिकेता जब वहां पर गया और यमराज ने बता दिया तो इस विद्या को उसने प्राप्त कर लिया। नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम, इस विद्या को, इस ब्रह्म ज्ञान को नचिकेता ने प्राप्त कर लिया। और योग विधिम च कृष्णम, संपूर्ण उसके तरीके को, योग का मतलब यहाँ प्राणायाम वाला योग ने, इस विद्या को उसने ठीक से धारण कर लिया। यमराज ने जो बोला उसको सुन भी लिया, समझ भी लिया और जीवन में धारण भी कर लिया पूरी तरह से। कृष्णम का अर्थ संपूर्ण तरह से। परिणाम क्या हुआ, फल क्या मिला, ब्रह्म प्राप्त हो, उसको ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई, तत्व से उस ब्रह्म को जान लिया। तत्व से जैसा था तो मालूम पड़ा मैं ही तो ब्रह्म। बिरजो अभूत, और उसके बाद में अब कोई पाप पुण्य, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं रहेगा उसके जीवन में। वह भी ब्रह्म की तरह शुद्ध हो गया। और जब ब्रह्म हो गया, मृत्यु से मुक्त हो गया। मृत्यु से मुक्त हो गया। अब ये बात नचिकेता के साथ हुई। नचिकेता मृत्यु से मुक्त हो गया, केवल नचिकेता के लिए नहीं है, अन्योप्येवम, जो कोई भी इस विद्या को जैसा नचिकेता ने समझा उसी प्रकार समझ लेता है, जान लेता है, वह भी इसी प्रकार से मुक्त हो जाता है। इस तरह से भगवान की बड़ी कृपा से इस कठोपनिषद को हम लोगों ने निरंतर बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के पूरा किया। थोड़ा कठिन है क्योंकि बड़ा उपनिषद है। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। कहीं कहीं टॉपिक बहुत गंभीर था, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह श्रवण किया। तो जो ये उपनिषद मृत्यु और यमराज के, नचिकेता के बीच हुआ, हम लोग आज इसको पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।